हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक है। मैं सोनमल गुद्दरा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में लोक देवता गोगा जी चौहान के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके पीटीडी एंड बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 के लिए तैयार किया जा रहा है। हम लोक देवता के बारे में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट इफेक्ट है उनके बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि किसी भी लोक देवता के उनके जन्म कहाँ पर हुआ था, इनकी माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम और उनके प्रमुख पूजनीय स्थल मंदिर के बारे में, या किसी लोक देवता के जो उपनाम है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, या किसी लोक देवता के बारे में जो पुस्तक रची हुई है उनके बारे में। तो ऐसे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट इफेक्ट है उनके बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम मॉडर्न इतिहास एवं मध्यकालीन इतिहास पढ़ चुके। अगर वो आपने क्लासें नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन क्लासों को भी देख सकते हो आप। तो हम पढ़ने वाले लोक देवताओं में गोगा जी चौहान के बारे में। तो देखते हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जैसे कि लोक देवता होता है क्या है, हम लोक देवता क्यों बोलते हैं इनको। तो ये क्या होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं वो हमारे बीच में से ही देवता बनते हैं या देवता के रूप में जाने लगते हैं। वो पहले हमारी तरह बिल्कुल नॉर्मल इंसान के रूप में क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं। फिर वो कार्य कुछ ऐसे करते हैं कि वो उनको देवता का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे सामान्य तौर पे अगर मैं बताऊं लोक देवता की परिभाषा, तो वह पुरुष जिन्होंने अपने आत्मबल व दृढ़ संकल्प के माध्यम से समाज में धर्म की स्थापना की तथा जिन्होंने नारियों व गौरक्षार्थ में अपना पूरा जीवन न्यौछावर दे दिया, ऐसे पुरुष को हम देवताओं के रूप में पूजने लगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वह व्यक्ति जिन्होंने समाज सुधार कार्य की, मानव सेवा की, वन संरक्षक वन को भी बचाया, पशुओं की भी रक्षा की, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए, कि वचन अगर एक बार आपने वचन दे दिया तो उसे मुकरेंगे नहीं, उस वचन को क्या करेंगे, निभाएंगे। ये आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखोगे लोक देवता में, जो अपने वचन के कारण अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं लेकिन अपने वचन से नहीं मुकरते। तो ऐसे महापुरुष जिन्हें हम लोक देवताओं के रूप में जाने लगे। राजस्थान में लोक देवता एवं संत के रूप में पूजनीय है। जो ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज में सुधार कार्य किए, मानव सेवा की है, पशु की रक्षा की है, वन की रक्षा की है, तो उन्हें हमें देवता एवं संत के रूप में पूजनीय है। जो आपके सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ था। लोक देवता सांप्रदायिक संप्रदायों के प्रणेता थे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड आपके सामने, पीर। पीर क्या होता है, तो वह लोक देवता जो सभी धर्मों में समान रूप से पूजनीय हो। पीर किस देवता को बोला जाता है, किस लोक देवता को बोला जाता है, जो सभी धर्मों में समान रूप से पूजनीय हो। यानी आप कोई भी लोक देवता हो, वो आप हिंदू, मुस्लिम या अन्य कोई भी धर्म हो, उन सभी में भी उनकी क्या हो, पूजा हो, वो क्या कहलाते हैं, पीर। तो हमारे राजस्थान में कितने पीर है आपके, 5 पीर है। कितने पीर है, 5 पीर, जो गोगा जी, अड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी और मैया जी मांगलिया, ये आपके 5 लोक देवता हैं जिनकी पूजा हिंदू, मुस्लिम या अन्य धर्म भी क्या करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। और इनको क्या कहते हैं, पंचपीर। इनको आपको याद रख लेना है क्योंकि एग्जाम में कई बार इनके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन से पंचपीरों में लोक देवता है या कौन से नहीं है। इस प्रकार के कूट देख के इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब पढ़ लेते हैं हम गोगा जी चौहान के बारे में। तो हम पढ़ते हैं गोगा जी चौहान के बारे में। गोगा जी चौहान का जन्म आपके ददरेवा गांव चूरू में हुआ था। गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, ददरेवा गांव चूरू में। माता का नाम क्या था, माता का नाम था बाछलदे। तो माता का नाम था बाछलदे। पिता का नाम था जेवरजी चौहान। इनकी जात कौन सी आपकी, चौहान। तो पिता का नाम है जेवरजी चौहान। पत्नी का नाम है केलमदे, जो आपकी कहाँ की राजकुमारी थी, कोलूमंड गांव पड़ता आपके फलोदी में, वहाँ की क्या थी, ये राजकुमारी थी। पिता का नाम जेवरजी चौहान, पत्नी का नाम केलमदे और जो कहाँ की राजकुमारी थी, कोलूमंड फलोदी की। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वरोही योद्धा, यानी आप जैसे फोटो में देख रहे हो भाला लिए अश्वरोही योद्धा, इनका प्रतीक चिन्ह है। सवारी नीली घोड़ी।
नीली घोड़ी याद रखना आपको, क्योंकि रामदेव जी का नीला घोड़ा है, ये इनकी नीली घोड़ी है। इनकी आराधना में श्रद्धालु सांकल नृत्य करते हैं। इनका प्रमुख वाद्य यंत्र डेरू है। तो हमें साथ साथ में इनके आराधना में जो नृत्य किए जाते हैं उनको भी याद रखना है, क्योंकि नृत्य भी हमारे अलग से एक चैप्टर लगता है। तो इनकी आराधना में जो श्रद्धालु आते हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? सांकल नृत्य करते हैं। सांकल नृत्य के साथ वो कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं? तो डेरू वाद्य यंत्र यूज करते हैं। नेक्स्ट इनके जन्म के बारे में जो कथा है वो है कि जन्म बाछल गोरखनाथ की भगत थी। इनकी जो माँ थी बाछल, वो किन की भगत थी? गोरखनाथ की। ऐसा माना जाता है कि जेवर जी चौहान की पहले संतान नहीं हुई थी, तो बाछल ने गोरखनाथ की भगत थी, उनसे इन्होंने ये बात बोली, तो गोरखनाथ ने इनको क्या दिया था? एक फल दिया कि उसको खाने से आपको क्या हो जाएगी? पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वो धोखे से इनकी बहन काचल ने खा लिया था। बाछल की बहन का क्या नाम था? काचल। तो काचल ने खा लिया, उसकी वजह से काचल के दो बेटे हुए थे, अर्जुन और सर्जन, जो इनके गोगा जी के मौसेरे भाई थे। तो इस प्रकार गोरखनाथ की क्या थी? भगत। तो बाछल गोगा जी की जो माता की सेवा में प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने गूगल धूप से बना सर्प दिया और कहा कि इसे दूध में घोलकर पी जाना। तो उसके परिणाम स्वरूप गोगा जी का जन्म हुआ। कोई आपको गूगल फल बताएगा, लेकिन जो भी था वो एक गूगल नाम का क्या था? फल था। उस फल के नाम पर ही, गूगल के नाम पर ही आपके गोगा जी का नाम रखा गया था। तो इस प्रकार गोगा जी का जन्म हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एक मेन इंपॉर्टेंट बात, गोगा राखड़ी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गोगा राखड़ी क्या है? तो किसान वर्षा के बाद खेत जोतने से पहले हल व बैल को गोगा जी के नाम की राखी को गोगा राखड़ी बांधते हैं। जैसे कि आप राखी कब आती है? आपकी श्रावण माह की पूर्णिमा को आती है। उस दिन हल को क्या बांधी जाती है? राखी बांधी जाती है। फिर आपके भाद्रपद नवमी को ये राखी खोली जाती है। 9 दिन तक इस राखी को बांधा जाता है, क्योंकि गोगा जी का जन्म कब हुआ था? आपका भाद्रपद की नवमी को हुआ था। जो रक्षाबंधन आती है आपके 9 दिन पहले, श्रावण पूर्णिमा को, तो उस समय ये राखी बांधी जाती है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि गोगा राखड़ी क्या है, तो किसान वर्षा के बाद खेत जोतने से पहले हल व बैल को गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं, उसे क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। ये आपके राखी के दिन ही बांधी जाती है, 9 दिन रखी जाती है गोगा जी के जन्मदिन तक। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन व सर्जन से मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनी की मदद से गोगा जी पर आक्रमण कर दिया। जैसा कि मैंने बताया था कि आपके बाछल की बहन का नाम था काचल, उनके 2 पुत्र हुए थे जो इनके मौसेरे भाई है, अर्जुन और सर्जन। ये आप इनके बीच में, गोगा जी और अर्जुन सर्जन के बीच में जमीन को लेके क्या था? विवाद था। तो अर्जुन और सर्जन ने आपके मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनी की मदद से गोगा जी पर क्या किया था? आक्रमण किया। गोगा जी क्या हुए थे? इस युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हुए थे। गोगा जी वीरतापूर्वक क्या हुए? शहीद। बिना सिर के ही गोगा जी को युद्ध करते हुए देखकर महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर यानी साक्षात पीर कहा था। यानी गोगा जी जब युद्ध लड़ रहे थे तो उस समय इनकी सिर कट गई थी, शीश कट गया था। तो बिना सिर के ही गोगा जी को युद्ध करते हुए देखकर महमूद गजनवी ने क्या बोला कि जहार पीर यानी साक्षात पीर। तो ये आपको याद रखने, कई बार पूछा जा चुका है कि गोगा जी को जहार पीर किसने बोला था? तो आपके महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि युद्ध करते समय गोगा जी का सिर ददरेवा चूरू में गिरा, इसलिए शीर्ष मेड़ी कहते हैं, तथा धड़ नोहर हनुमानगढ़ में गिरा, इसलिए इसे धड़ मेरी या दूर मेरी या गोगा मेड़ी भी कहते हैं। यानी आप जब गोगा जी युद्ध लड़ रहे थे तो उनकी शीश कहाँ पे गिरी थी? ददरेवा चूरू में। जहां पर शीश गिरी गोगा जी उसको बोलते हैं आपकी शीर्ष मेड़ी या शीश मेड़ी, तथा धड़ इनकी गिरी थी आपकी नोहर हनुमानगढ़ में, उसको कहा बोलते हैं आपके गोगा मेड़ी। तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट इनके मुख्य मंदिर है, जैसे कि मैंने बताया था जो इफेक्ट है वही देखने वाले हम। तो इनके मुख्य मंदिर एक तो आपके दूर मेड़ी या गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में। इस गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो गोगा मेड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा मेड़ी के जो मुख्य द्वार है उस पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाह।
इसकी आकृति मकबरे नुमा है, क्योंकि इसका निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक। तो वो तो ऐसे ही नाम लिखाएंगे, तो मुसलमान तो ऐसे ही नाम लिखाएंगे ना, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, ये उनके ऐसे नाम है। तो गोगामेड़ी के मुख्य द्वार पर कौन सा नाम लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। और इसकी आकृति कैसे? मकबरे नुमा, क्योंकि इसका निर्माण कौन करवा रहा है? फिरोज शाह तुगलक। वो तो मकबरे नुमे ही बनवाएगा। जो गोगामेड़ी का वर्तमान स्वरूप है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की देन है। कहने का मतलब जो आप अब वर्तमान में जो गोगामेड़ी देख रहे हो वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की द्वारा बनाया गया, या उसमें कुछ भी चेंज किया गया वो महाराजा गंगा सिंह ने किया था फिरोज शाह तुगलक के बाद। नेक्स्ट इनके देखनी हमें मेला। हर लोग देते हैं कि ये इतने इफेक्ट याद रखने हमें। तो इनका मेला कब बढ़ता है? प्रति वर्ष गोगा नवमी। गोगा नवमी आपकी कब आती है? भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी को। तो आपके जो 12 महीने होते हैं, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादुओं आशोज कार्तिक मिक्सर पो माह फागण, उनमें से आपको ये आपको याद रखने। हर लोक देवताओं को आपको इन्हीं माह में जन्मदिन याद रखना है। आपको मई जून नहीं याद रखना है, ये याद रखना है। तो महीना कौन सा था? भाद्रपद। और कृष्ण यानी एक महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष आपको अंधेरी रात वाले को कृष्ण पक्ष कहते हैं, और जो चांदनी रात वाली होते हैं उनको शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो इनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण नवमी को हुआ था। तो गोगा जी की याद में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भव्य मेला बढ़ता है। तो गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? प्रति वर्ष गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी के आते हैं गोगा नवमी को मेला बढ़ता है आपका हनुमानगढ़ में, नोहर हनुमानगढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ददरेवा, राजगढ़, चूरू व रतनगढ़ आदि क्षेत्रों में भी गोगा जी के मेले लगते हैं। तो ददरेवा, राजगढ़, चूरू ये सभी के सभी, रतनगढ़ ये सभी आपके क्या चूरू जिले में आते हैं। यहाँ पर भी आपके गोगा जी के मेले लगते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट मेला कहाँ पे लगता है आपका? तो आपका नोहर हनुमानगढ़ में इम्पोर्टेंट मेला लगता है। इसके अलावा भी आपके ददरेवा, राजगढ़, चूरू व रतनगढ़ में भी गोगा जी के मेले लगते हैं। नेक्स्ट इनके बारे में थान। थान किसे कहते हैं? जो लोकल व्यक्ति है वो तो समझ रहा है कि थान किसे कह रहे हैं। गोगा जी की थान को गोगामेड़ी कहा जाता है, जो इंद्रमानगढ़ किले में स्थित है। तो गोगा जी के जो भी मंदिर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? थान बोला जाता है, कि गोगा जी को थान है वो। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सांचौर जालोर में। अब वर्तमान में अगर सांचौर जिला बन जाएगा तो हम आपको जालोर आगे हमें नहीं लगाना है, केवल सांचौर याद रखना है। तो अब नए जिलों के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं, तो आप उनको कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में। गोगामेड़ी में भाद्रपद मास में हिंदू पुजारी तथा अन्य मास में मुस्लिम पुजारी। मुस्लिम पुजारी को आपको चायल कहते हैं, जो पूजा करते हैं। यानी आपके जो गोगामेड़ी है जो नोहर हनुमानगढ़ में, भाद्रपद महीने में तो आपके हिंदू पुजारी पूजा करते हैं। जो अन्य शेष 11 महीने बच जाते हैं उसमें मुस्लिम पुजारी करते हैं। और गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चायल कहा जाता है। भाद्रपद में हिंदू क्यों करते हैं? क्योंकि गोगा जी का जन्म कौन से महीने में हुआ था? भाद्रपद में। तो इन्होंने बोला कि जो जन्म हुआ है उस महीने में तो हम करेंगे पूजा, बाकी शेष जो महीने रहते हैं आपके शेष 11 उनमें कौन से पुजारी पूजा करते हैं? मुस्लिम। और मुस्लिम पुजारी को कहते क्या है? चायल। गोगा जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? थान। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? सांचौर जालोर में। मेला कब लगता है? गोगा नवमी को। गोगा नवमी आती कब आपकी? भाद्रपद के कृष्ण नवमी को। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में क्या इफेक्ट है। जैसे कि इतना हमने देख लिया, गोगा जी गोल्डी, गोगामेड़ी, भाद्रपद मास। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान माना जाता है। यानी जो भी खेजड़ी का वृक्ष होता है उसके नीचे किस देवता का थान होता है? ये मंदिर, मतलब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का मंदिर होता है, और गोगा जी के मंदिर को क्या कहते हैं? थान। तो इसलिए इनके बारे में एक कहावत है राजस्थान में। राजस्थानी कहावत क्या है? कि गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगा। कि जो गांव गांव में खेजड़ी है वहां पर खेजड़ी के नीचे क्या है? गोगा जी का मंदिर है। तो ये कहावत भी कई बार पूछी जा चुकी है कि गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगो, ये कौन से लोक देवताओं के बारे में कहावत है? तो आपके गोगा जी के बारे में कहावत है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी लोक देवता के बारे में कोई भी रचना रची हुई है उनको हमें याद रखना है। जैसे आपके एक कवि है, कवि में है, ने कौन सी रचना रची है? गोगा जी का रसवाला की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है कि कौन से कवि द्वारा कौन सी रचना रची गई थी। तो कवि में द्वारा गोगा जी का रसवाला की रचना की थी।
तो ये आपको याद रखना है कि कवि मे द्वारा गोगा जी का रसवाला की रचना की थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट गोगा जी के बारे में जितने भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट इफेक्ट थे उनके बारे में हमने बात कर ली है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू।